हमेशा ही आप किसी ऐसे ध्यान की तलाश में रहते हैं जो आपको ध्यान की अवस्था में ले जा सके। कोई दूसरा व्यक्ति आपको कोई भी ऐसा ध्यान सिखा दे जिससे आप ध्यान में गहरे प्रवेश कर जाएं। ध्यान के अर्थ हैं अपने ही केंद्र की खोज, अपने ही केंद्र को, अपने सेंटर को पा लेना, उसे जान जाना जो आपके ही भीतर है और कभी न पैदा होता है और ना ही मरता है। अपने भीतर के परमात्मा से आपकी पहचान, आपकी आत्मा से आपका मिलन। इसके लिए बहुत तरह के ध्यान आपको मिलते भी हैं, लेकिन अक्सर ये ध्यान विधियां आप पर काम नहीं कर पाती। बहुत कोशिश के बाद भी आप सफल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आपकी शुरुआत ही गलत हो रही है। जो सबसे जरूरी था वही आपने खो दिया। सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि वो आपके भीतर है कौन जो ध्यान में उतरना चाहता है। वो कौन है जो आपको प्रेरित करता है कि अपने केंद्र को जानो। जब तक आप स्वयं को ही नहीं जानते तो ध्यान को कैसे जान पाएंगे? कैसे आप अपने लिए ध्यान का चुनाव कर पाएंगे? या फिर अपने ही भीतर से अपने स्वयं के ध्यान को खोज पाएंगे? इससे पहले कि मैं आज के विषय को शुरू करूं, एक आवश्यक सूचना आपको देना चाहता हूं। जो भी मित्र मेरी वीडियोस के बीच में आने वाली एड से परेशान होते हैं, उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिससे आप मेरी किसी भी वीडियो की MP3 ऑडियो का ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि किसी भी ऑडियो के लिए सहयोग राशि मात्र 100 रुपए रखी गई है। लेकिन अगर किसी भी मित्र के साथ पैसे देने में कोई परेशानी हो तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। अगर आप ना भी सहयोग कर सकें तो भी मैं आपके सहयोग के लिए तैयार हूं। मैं आपको परेशानी से बाहर करने के लिए हूं, ना कि किसी परेशानी में आपको डालने के लिए। इसलिए पैसों की ज्यादा चिंता नहीं लेनी। हो तो ठीक, नहीं हो तो भी किसी ऑडियो के लिए आपको इनकार नहीं है। हमारा आज का विषय है स्वयं को जानने का सरल तरीका क्या है। कैसे मैं जान सकता हूं कि मैं कौन हूं? स्वयं को जानने के क्या अर्थ है? एक अर्थ में तो आप सभी जानते हैं कि आप कौन हैं। आप किसी को भी बता सकते हैं कि आप फलां फलां व्यक्ति हैं। क्या आपका नाम है? क्या आपका धर्म है? कहां आप रहते हैं और क्या आप करते हैं? लेकिन क्या सच में ही आप वही हैं जो आप बता रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो केवल आपका सांसारिक परिचय मात्र है, दूसरों द्वारा आपको दिया गया है। यह परिचय तो बाहर का है। वास्तव में अपने भीतर से आप कौन हैं, यह तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता। यही आपका अज्ञान है। स्वयं को जान लेना ही ज्ञान है। जब आप स्वयं को जान जाते हैं तो और कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं बचता। स्वयं को जानने का अर्थ है कि जो भी शक्तियां परमात्मा के पास हैं वो सब अब आपके पास है। बाल बराबर भी फर्क नहीं। स्वयं को जानने का अर्थ है पूरे विराट को जान लेना। जान लेना कि पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि से आप अलग नहीं। आप इस सब के साथ एक हैं। आप परमात्मा से अलग नहीं हैं। आप परमात्मा के साथ एक हैं। करोड़ों लोग पैदा होते हैं अज्ञान में और अज्ञान में ही मर जाते हैं।
जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन वो कौन है इसका ख्याल भी पैदा नहीं हो पाता। उनकी प्यास ही नहीं जागती। लेकिन जब कभी किसी को इसकी हल्की सी परछाई भी मिल जाती है तो एक ऐसी प्यास जागती है, फिर चाहे समय कितना भी क्यों ना लगे, जब तक स्वयं से मिलन ना हो जाए तब तक ये प्यास तृप्त ही नहीं होती। आप हमेशा पूछते हैं कि मैं स्वयं को कैसे जानूं। मैं कहता हूं, पहले देखना सीखो कि आपने स्वयं को खोया कहां। एक बार आपको इसका पता चलना शुरू हो जाए तो स्वयं को खोज लेना बहुत आसान है। एक बार, केवल एक बार, एक छोटा सा ख्याल मात्र भी आपको पकड़ कर जाए, आपकी प्यास इतनी जाग जाए, एक साहस आपके भीतर पैदा हो जाए कि आप स्वयं को जानकर ही रहेंगे। जरा सा रास्ता दिख जाए, फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो रास्ता कौन सा है, कैसे उस रास्ते पर आपको चलना है, उसके बारे में आज मैं आपको बिल्कुल ही सरल तरीके से समझा रहा हूं। लेकिन ध्यान रहे, मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। मैं तरीका समझा सकता हूं, लेकिन साहस आपको ही करना पड़ेगा। शुरुआत भले ही कितनी भी कठिन हो, लेकिन एक बार रास्ते पर चलना शुरू हो गया तो मंजिल मिलनी निश्चित है। स्वयं को जानने के लिए सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि आपके पास आपका अपना क्या है। क्या जिन आंखों से आप देख रहे हैं ये आपकी ही आंखें हैं? जिन कानों से आप सुन रहे हैं क्या ये आपके ही कान हैं? जिस बुद्धि से आप विचार कर रहे हैं क्या ये आपकी ही बुद्धि है? क्या जो भी आप अपना समझ रहे हैं क्या सच में ही वो आपका ही है? या फिर कहीं आप बहुत बड़े भ्रम का शिकार तो नहीं हो रहे? थोड़ा गहरे में देखना शुरू करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि कुछ भी आपका नहीं है। आप वही देखते हैं जो आपको दिखाया जाता है। आप वही सुनते हैं जो आपको सुनाया जाता है। मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूं कि आपने अपनी आंखों से आज तक कुछ भी नहीं देखा। आपने अपनी बुद्धि से आज तक कोई विचार नहीं किया। जिन विचारों को भी आप अपने समझ रहे हैं वो भी आपके विचार नहीं। जब आप पैदा होते हैं एक कोरे कागज की तरह। आप पैदा होते हैं अपनी निजता में, फिर धीरे धीरे समाज की प्रक्रिया आपके कोरे कागज पर लिखने लगती है। सबसे पहले माता पिता जो आपको बताते हैं कि आपका नाम क्या है, फिर आपको बताया जाता है आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। जो भी है, धीरे धीरे आपके भीतर इस भाव को गहन कर दिया जाता है कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म सबसे महान धर्म है, सर्वश्रेष्ठ। अगर मुस्लिम हैं तो मुस्लिम धर्म सबसे महान है। ठीक से देखा जाए तो आपका अपना कोई निर्णय लेने के लिए आपको छोड़ा ही नहीं जाता। फिर आप स्कूल में जाते हैं, शिक्षा के नाम पर जाने क्या क्या आपके भीतर भर दिया जाता है। फिर बड़े बड़े गुरु घंटाल मिल जाते हैं जो आपको ऐसा कुछ समझाते हैं जो कभी
आपकी अपनी समझ में आ ही नहीं सकता। लेकिन आपको इतना तैयार कर दिया जाता है कि आप आंख बंद करके सबकी बात मानने लगते हैं। जब आपको कहा जाता है कि आप एक आत्मा हैं, तो कभी आपके मन में सवाल भी नहीं उठता कि आप अपनी आत्मा के दर्शन कर लें। कम से कम अपनी आंखों से देख तो लें कि कहां है आत्मा। आपके सभी प्रश्न आपके भीतर ही मार दिए जाते हैं। आपको जानने की तो बात कभी सिखाई ही नहीं जाती, केवल आपको मानना ही सिखाया जाता है। जरा सा कोई प्रश्न अगर आपने उठा दिया तो जैसे अनर्थ हो जाता है। आपको बताया जाता है कि परमात्मा कौन है, कहां रहता है। आपको सिखाया जाता है कि परमात्मा को मानो। कोई कहता दिखाई नहीं पड़ता कि परमात्मा को जानो, परमात्मा की खोज करो, परमात्मा की तलाश में निकलो। नहीं, ये तो बात ही गलत है। बस आपको कहा जा रहा है कि आप मान लो, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि परमात्मा है, इसे आप भी मान लो। और बड़े मजे की बात यह है कि जो कह रहे हैं वो भी नहीं जानते कि परमात्मा है भी या नहीं। उनको भी दूसरों ने कहा है कि मान लो, और वो मान रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कोई अंधों की दुनिया। इन अंधों की दुनिया में कौन आपको आंखों वाला देखना चाहेगा। आपको भी अंधा बना दिया गया है। इसलिए मैंने आपसे कहा, पहले यह देखना शुरू करना पड़ेगा कि आपने अपने आप को खोया कहां। इसीलिए ही मैंने कहा कि बहुत साहस की जरूरत है, क्योंकि आपको सबसे पहले वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो आपको दूसरों ने दिया है। आपको दूसरों की आंखों से देखना बंद करना पड़ेगा। दूसरों की बुद्धि से सोचना बंद करना पड़ेगा। जिस दिन बाहर के विचारों को आप छोड़ते हैं तो आपके भीतर अपना विचार पैदा होता है। जीवन क्या है, कभी देखने की कोशिश की? जीवन केवल एक विचार है। आप अपने विचार से ही अमीर हैं, विचार से ही गरीब हैं, विचार से ही आप अच्छे हैं, विचार से ही आप बुरे हैं, विचार से ही ठीक और गलत हैं, विचार से ही सुखी हैं और विचार से ही दुखी हैं। यहां जो भी हो रहा है वो बस आपके ही विचार से हो रहा है। लेकिन आपके पास जो भी विचार है वो दूसरों का है। इसीलिए ये सारा संसार दुख में दिखाई पड़ता है। गुरु नानक भी कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। क्यों? केवल इसलिए कि जो संसार का विचार है वो दुख में ले जा रहा है। संसार दुख नहीं है, आपका विचार दुख है। संसार को आप जैसे देखोगे वो वैसा ही आपके लिए बन जाएगा। ये संसार एक जादू के खिलौने जैसा है। आप यहां फूल देखना चाहो तो चारों तरफ फूल खिले। इसके विपरीत अगर आप कांटे देखना चाहो तो हर जगह कांटे बिछे। बस इतनी सी तो बात है। एक बार आपको अपनी दृष्टि मिल जाए, आपको देखने की कला आ जाए, स्वयं को जान लेने का अर्थ है स्वयं के मालिक हो जाना। क्या आप समझते हैं कि आप अपने मालिक हैं? चारों तरफ नजर उठाकर देखें, यहां सब आपके मालिक हैं, आप गुलाम। आप कुछ भी करते हैं तो
तो सबसे पहला ख्याल, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। कहां है आपकी मालकियत? पूरा जीवन दूसरे ही आपको चला रहे हैं। आप अपनी मर्जी से यहां कुछ भी नहीं कर सकते। कभी ख्याल करें कि अगर आपके पास कोई भी नहीं हो, आप बिल्कुल ही अकेले हो, तो क्या आप वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा दूसरों के सामने करते हैं? क्या आप वैसे ही चलेंगे, वैसे ही उठेंगे, वैसे ही बैठेंगे? नहीं, सब कुछ बदल जाएगा। अभी तो आप जो भी कर रहे हैं केवल दूसरों को दिखाने के लिए। आप दान भी करते हैं तो पहले अपने नाम का पत्थर बनवा लेते हैं ताकि पता चले कि किसने दान किया। अगर कोई देखने वाला ही नहीं तो किसके लिए पत्थर बनवाएंगे? स्वयं को जानने का अर्थ है सारी दुनिया की भीड़ में से अलग हो जाना, अकेले हो जाना, इस भेड़ चाल से बाहर हो जाना। एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पापा क्या काम करते? बच्चे ने बताया कि मेरे पापा भेड़ें रखते हैं। टीचर ने पूछा कितनी भेड़ें हैं तुम्हारे पास? बच्चे ने कहा 45। फिर टीचर ने पूछा कि अगर एक भेड़ बाड़े से बाहर चली जाए तो बाकी कितनी भेड़ें बचेंगी? बच्चे ने कहा एक भी नहीं। टीचर बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा तुम गणित नहीं जानते? बच्चा बोला सर मैं तो गणित जानता हूं, आप भेड़ों को नहीं जानते। अगर एक निकली तो सब बाहर। स्वयं को जानने का अर्थ है सारी दुनिया की भीड़ में से अलग हो जाए, अकेले हो जाए। एक तरफ मैं कहता हूं कि सारी सृष्टि के साथ एक हो जाए, सबसे जुड़ जाए। दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं अकेले हो जाए। जैसे इस दुनिया में केवल आप ही हैं और कोई भी नहीं। ये दोनों बातें अलग अलग नहीं, बिल्कुल एक ही। विरोधी दिखाई पड़ती हैं, वास्तव में विरोधी नहीं। अकेले इसलिए होना है ताकि आप जान पाएं कि आप विराट के साथ एक हैं, ताकि आपका अपना विचार पैदा हो सके। आपका अपना विचार तब तक पैदा नहीं हो सकता जब तक दूसरों के दिए हुए विचार से छुटकारा नहीं होता। आपका अपना विचार आपकी अपनी खोज के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं, खोजने कहीं जाना ही नहीं, वो तो आप हैं ही। बस दूसरों ने, पूरे समाज ने उस पर अपना कचरा डालकर उसे ढक दिया। जैसे ही आप सारे कचरे को साफ कर देते तो आप प्रकट हो जाते। बहुत ही ध्यान से देखना शुरू करना होगा। एक एक छोटी से छोटी बात, उस सब को काटा मार देना है जो भी आपको दूसरों से मिला है। किसी की भी बात सुनकर मान नहीं देना, स्वयं ही खोज शुरू करनी है। परमात्मा को आप मानते हैं दूसरों के कहने से, ये आपका परमात्मा नहीं है, ये बिल्कुल झूठा परमात्मा है। जब तक झूठे परमात्मा को मानेंगे तो सच्चे परमात्मा के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं है। आपका परमात्मा आपके भीतर से प्रकट होता है। जिस दिन बाहर का परमात्मा गिरता है उसी दिन भीतर के परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। अभी किसी मित्र ने अपने कमेंट में लिखा है, क्या ध्यान में परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं? परमात्मा के दर्शन? कौन से परमात्मा के दर्शन? उस परमात्मा के दर्शन जिसे आप परमात्मा मानते हो, या फिर उस परमात्मा के जो कि हमेशा ही
आपके पास है, जो कि आपका ही है, जिसके दर्शन आप हर पल कर ही रहे हैं, लेकिन बस आपको पता नहीं है, आपका उस तरफ ध्यान ही नहीं। अपने काल्पनिक परमात्मा को लेकर आप चल रहे हैं, उसी की पूजा पाठ चल रही है, जिससे कुछ भी नहीं मिलता, मिल भी नहीं सकता। ये पूजा पाठ, ये परमात्मा अगर आपसे छीन लिया जाए तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कंगाल हो गए, जैसे आप बिल्कुल असहाय हो गए, कोई सहारा ही नहीं। जबकि आपके काल्पनिक सहारे ने कभी आपको कुछ दिया नहीं, लेकिन कल्पना से भी थोड़ी हिम्मत मिल जाती है। स्वयं को जानने चलोगे तो सबसे पहले तो बिल्कुल असहाय खड़े रह जाओगे, सब सहारे हट जाएंगे। लेकिन ठीक से देखो और समझो, बिल्कुल ठीक से समझो कि जिसे आप सहारा समझ रहे हैं वो वास्तव में पूरा झूठ है, वो सहारा है ही नहीं। उसका छूट जाना आपके लिए शुभ है। कल्पना से कभी सत्य को नहीं खोजा जा सकता। जिस धर्म को आप मानते हो वो धर्म भी आपका नहीं है, वो भी दूसरे ही आपको दे रहे हैं। जिस दिन आप हर तथाकथित धर्म से बाहर हो जाते हैं, जिस दिन आपके भीतर वो साहस पैदा होता है, जिस दिन आप अपने ही भीतर अपने धर्म की तलाश करते हैं, लेकिन आपके वास्तविक धर्म की तलाश तब तक नहीं हो सकती जब तक बाहर के ओढ़े हुए धर्म से आप मुक्त नहीं होते। ठीक इसी तरह से आपका ध्यान भी झूठा हो जाता है। चारों तरफ एक झूठ का जाल फैला है, चारों तरफ झूठ का अंधेरा है। इसी अंधेरे से बाहर निकलना है। सारे झूठ को छोड़कर ही सत्य के प्रकाश में प्रवेश संभव है। अब सोचना है कि कैसे आप ये सब छोड़ सकते हैं। क्या तरीका है कि सारे झूठ से आप मुक्त हो जाए? एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही मुश्किल प्रतीत होगा। सीधे सीधे छोड़ने चलेंगे तो छोड़ना असंभव है, नहीं छूट पाएगा। लेकिन दूसरे तरीके से ये बहुत आसान है। दूसरा तरीका है गहरी समझ। दूसरा तरीका है इसे ठीक से देखना शुरू करना, ठीक ठीक समझना शुरू करना, ठीक से पहचान हो जाए क्या झूठ है और क्या सत्य है। आप अपने घर की धन दौलत को संभाल कर रखते हैं, लेकिन अपने घर का कचरा आप बाहर फेंक देते हैं। कभी कचरा फेंकते समय आपको कोई कष्ट नहीं होता। आपको कचरा फेंकने के लिए, कचरे का त्याग करने के लिए कभी किसी साहस की जरूरत पड़ी है? यह कचरा फेंककर आपको ऐसा लगा कि जैसे कुछ आपका खो गया हो? लेकिन अगर कभी आप कचरे को ही अपनी धन दौलत मानकर बैठ जाएं, तो इसे फेंकना असंभव हो जाएगा। धन दौलत को कैसे फेंका जा सकता है? इसलिए मैंने कहा कि पहले तरीके से छोड़ना असंभव है, लेकिन बहुत ही होशपूर्ण होकर अपने एक एक क्रियाकलाप को समझकर, जो भी आप कर्म कांड कर रहे हैं, जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी आप अपने को समझ रहे हैं, उसका ठीक ठीक विश्लेषण करेंगे तो आप स्वयं ही जान जाएंगे कि धन दौलत क्या है और कचरा क्या है। एक बार समझ में आ गया कि ये सब कचरा है तो इसे फेंक देना कोई मुश्किल नहीं, बल्कि तुरंत फेंक देना चाहेंगे। फिर क्यों कोई कचरे को रखना चाहेगा? एक छोटे से उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करें।
मान लीजिए कि आप ताजमहल जाना चाहते हैं, ताजमहल के दर्शन करना चाहते हैं। आप एक ताजमहल की फोटो घर ले आए और फिर उसको अपने घर के किसी स्थान में सजा दें। अब हर रोज आप उसकी धूप बत्ती शुरू करें, घंटी बजाएं, दिए जलाएं और भी जो कुछ हो सकता है करें। सुबह शाम दिन रात अथक परिश्रम से लगे रहें। अगर इस क्रियाकलाप से आप ताजमहल पहुंच सकते हैं तो फिर आपकी पूजा पाठ का रास्ता बिल्कुल सही है। फिर तो आप निश्चित ही परमात्मा को भी पालेंगे, कोई अड़चन नहीं। लेकिन अगर आप ताजमहल जैसी छोटी चीज, मामूली ताजमहल के भी दर्शन नहीं कर सकते तो परमात्मा का दर्शन कर लेंगे, फिर इसमें मैं आपकी समझ को क्या कहूं। एक बार आप इससे बाहर आ जाए, एक बार आपकी समझ गहरी हो जाए, फिर क्या कोई आपकी जाति होगी, क्या कोई आपका धर्म होगा, क्या कोई आपका नाम होगा। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटने लगेगा। कूड़े करकट को छोड़ना नहीं पड़ता, उससे निजात पाई जाती, वो अपने से ही छूट जाता है। अभी आगे भी समझ लें कि क्या होने लगता है। एक बार आपको मार्ग दिख जाए, एक बार आपकी समझ में बैठ जाए, तो जब सब छूटने लगता है तो आप दुनिया में बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। धर्म छोड़ दिया, जाति छोड़ दी, यहां तक कि परमात्मा भी छोड़ दिया, तो आपको तो पता होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ये किसी दूसरे को पता नहीं चलेगा। दूसरों की नजरों में तो आप नास्तिक हो जाएंगे, दूसरे तो आपको पागल ही कहेंगे। ये होने वाला है क्योंकि आप बिल्कुल अलग प्रतीत होंगे। ऐसा ही हुआ है, हर बार ऐसा ही हुआ है। जो भी इस यात्रा पर निकला, फिर चाहे वो बुद्ध हो या महावीर हो, नानक हो या कबीर हो, जिसने भी स्वयं को जाना है, जिसने भी स्वयं का साक्षात्कार किया है, उन सबको संसार ने पागल ही कहा है। किसी मित्र का एक कमेंट मुझे बहुत प्यारा लगा। उन्होंने लिखा है कि तू खुद तो पागल है, दूसरों को भी पागल कर देगा। बिल्कुल ठीक लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा है उन्होंने, इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं। लेकिन जिसे इस पागलपन का आनंद मिलता है, जिसे इस पागलपन में उतरकर पता चलता है कि पागलपन ये है या पहले था। पागल वो हैं जो दुख में जीते हैं, या पागल वो हैं जो परमानंद को उपलब्ध होते हैं। पागल वो हैं जो एक काल्पनिक परमात्मा को पकड़ कर बैठे हैं, या फिर पागल वो हैं जो अपने भीतर के वास्तविक परमात्मा के साथ एकाकार होते हैं। आज से कोई 20-25 साल पहले जब मेरी इतनी प्यास जागी, जब मुझे दिखाई पड़ने लगा कि ये जीवन जिसे मैं जीवन समझ रहा हूं, ये सत्य नहीं, जीवन कहीं और है, और चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे अब कुछ भी हो जाए, अब तो उस जीवन को पाना ही है। सब लोगों ने मुझे पागल कहना शुरू कर दिया, क्योंकि पूरी दृष्टि बदल जाती है। फिर आप चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। फिर आपको कुछ भी अपना दिखाई नहीं पड़ता, कोई घर आपका नहीं, कोई चीज भी आपकी नहीं। यहां जो कुछ भी है, फिर आप अच्छे से जान जाते हैं कि ये सब कुछ एक दिन छिन जाने वाला है। और इसके साथ साथ दूसरा भाव कि सब कुछ आपका ही है। ये आकाश, ये चांद, ये सूरज,
ये सितारे, ये पहाड़, ये झरने, ये नदियां, ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड, अब सब कुछ आपका ही। दो भाव एक साथ घटते हैं, एक क्षण का भी फर्क नहीं, एक ही समय में। आप सबसे ज्यादा गरीब हैं, आप सबसे ज्यादा कमजोर हैं, और आप सबसे ज्यादा अमीर हैं, और आपसे शक्तिशाली कोई भी नहीं। दोनों एक साथ। और जब ये दोनों भाव एक साथ घटेंगे, जब दोनों विपरीत दिखने वाले भाव आपको अनुभव होंगे, तो आपको पागल ही कहा जाएगा। ध्यान रहे, यहां रुक नहीं जाना, वापस मत चल देना, मत सोचना कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर आपने लोगों की कोई फिक्र नहीं की, तो फिर आप केवल मुस्कुराएंगे। आपका आनंद हर रोज गहरा होता चला जाएगा। फिर एक दिन आएगा कि यही दुनिया जो आपको पागल कहती थी, यही सब आपके पास चलकर आएगा, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी मस्ती का राज क्या है, आपके आनंद का रहस्य क्या है। ये तो हैं दुख में जीने वाले। फिर इनको दिखाई देने लगता है कि आपको ऐसा क्या मिल गया जिससे आप पर अब कोई भी दुख कोई प्रभाव ही नहीं छोड़ता। दुख आपके जीवन से ही विदा हो जाता। जो भी आपको देखता है आपकी तरफ आकर्षित होता, आपसे जानना चाहता है कि कैसे इसे आपने पाया। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रहस्य के दर्शन करवाऊंगा जिससे आप अंकों की सहायता से न केवल परमात्मा को जान पाएंगे, बल्कि इस पूरे संसार को देखने की आपकी दृष्टि ही पूरी तरह बदल जाएगी। एक ऐसा विज्ञान जो कभी संसार में मौजूद था, जिसके प्रयोग से आज भी हमारी दुनिया में ऐसी पुरातन चीजें दिखाई पड़ती, जिनको देखकर हमारी आज की साइंस भी हैरान है। किसी की समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे बनाया गया। कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिससे पिरामिड बनाए गए? कौन सा वो गणित था जिससे ऐसे ऐसे भवन निर्मित किए जिन्हें हम आज आश्चर्य कहते हैं, मिरेकल कहते हैं। ये पिरामिड में लगे हुए 70,000 किलो का एक एक पत्थर, ये कैसे इसको उठा के रखा गया? वो कौन सा गणित था जिसका वो इस्तेमाल करते थे? उसी गणित को मैं अद्वैत का गणित कहता हूं, जहां कोई भी संख्या 2 अंकों में नहीं, जहां केवल एक ही अंक है। वो गणित जो केवल 0 से 9 तक की ही गिनती करता है, क्योंकि ये गणित कहता है कि इसके आगे तो सब दोबारा दोहराया जा रहा है। जैसे मैं कहूं 10 तो इसका अर्थ हुआ 1 और 0, 11, 1 और 1, 1 और 2, 12, फिर वापस वही दोहराना। वास्तव में तो सब कुछ 0 से 9 के बीच में ही सिमट जाता है। फिर ये गणित एक और आश्चर्य की बात करता है। 0 का अर्थ होता है जहां कुछ भी नहीं, शून्य, जो खाली है, जो है ही नहीं। 0 का अर्थ होता है जो सबसे ज्यादा कमजोर है, और 9 का अर्थ होता है जहां सब कुछ है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। फिर मजे की बात कि यह गणित कहता है 0 = 9, 0 बराबर है 9 के, और इसे साबित भी करके दिखाता है। अगर आप कभी परमात्मा को समझने की कोशिश करें तो परमात्मा का अर्थ है जो कहीं भी नहीं,
जो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, परमात्मा जो शून्य है, फिर परमात्मा का अर्थ होता है जो हर जगह मौजूद है, परमात्मा के सिवा जहां कुछ भी नहीं। परमात्मा वो है जो सबसे ज्यादा निरीह, सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा गरीब और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे ज्यादा अमीर। परमात्मा वो है जिसका कुछ भी नहीं, और परमात्मा वो है जिसका सब कुछ ही है। सब कुछ परमात्मा का ही है। जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि आपके दो भाव, जिसमें कुछ भी आपका नहीं और दूसरा सब कुछ आपका ही है, ये दोनों चीजें एक साथ एक ही समय में कैसे घटती हैं, इसे ही मैं आपको अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी दृष्टि पूरी तरह से बदल जाएगी। आपके सामने ऐसे ऐसे रहस्य उजागर होंगे जो कभी आपने जाने ही नहीं। अगर जाने भी हों तो फिर उसका अर्थ आपको कभी समझ में आया ही नहीं। एक एक शब्द, एक एक बात आपको समझ में आएगी, बिल्कुल ही सरलता से। कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। लेकिन सब कुछ समझने के बाद आप कहेंगे कि कुछ भी समझ नहीं आया। सब कुछ समझकर भी कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। बस यही वो पॉइंट होगा, यही वो आश्चर्य है, यही वो रहस्य है जहां से आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे। उससे आगे आपको स्वयं को ही समझना पड़ता है। मार्ग दिखाया जा सकता है, लेकिन उस पर चलना आपको ही पड़ता है। जब आप हैरान खड़े रह जाते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वहीं से समझ की शुरुआत होती है। फिर धीरे धीरे आपके जीवन की धुंध छटने लगती है। फिर धीरे धीरे रोशनी फैलने लगती है। फिर एक दिन आपको आपकी मंजिल मिल जाती है। लेकिन याद रहे, ये यात्रा आपकी है, आपको ही करनी है। किसी की यात्रा आपके काम नहीं आएगी, ना ही कोई इस यात्रा के बारे में आपको कुछ बता पाएगा। ये स्वयं की खोज है, आपको ही करनी। यही ध्यान के अर्थ है, यही परमात्मा की खोज है, यही परमानंद का अनुभव है कि आपकी दृष्टि बदल जाए, आपके देखने का नजरिया बदल जाए। यहां कुछ भी दुख जैसा नहीं, सब कुछ आपके देखने पर निर्भर करता है। एक बार आपको यह कला आ जाए तो आपका जीवन एक बादशाह का जीवन है। आपका जीवन परमात्मा का जीवन है। एक बार आपको देखना आ जाए तो यही दुनिया आपके लिए स्वर्ग बन जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्वयं को जान लेने के बाद वो सभी शक्तियां आपके पास होती हैं जो परमात्मा के पास है। लेकिन फिर उन शक्तियों का आप इस्तेमाल क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, कोई जरूरत ही नहीं होगी। जब सब कुछ आपका ही हो जाता है, जब सारा ब्रह्मांड आपका ही हो जाता है, तो फिर क्या पाने को शेष बचेगा? कुछ भी नहीं। पूर्ण शांति, पूर्ण संतुष्टि, परमानंद अब आपका स्वभाव है। अब आपकी कोई खोज नहीं, अब आपकी कोई चाह नहीं। आप स्वतंत्र और आनंदित हैं। आप खिले हैं फूलों की तरह। ये सब आपके जीवन में घटे, इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।